भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है। माय गॉड! जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत ने। हाय! अब इस एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखें कि पाकिस्तान की जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। तोबा तोबा! लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। तो अब आप तैयारी कर लें क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई बहुत खैर की खबरें नहीं आ रही। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा! खुदा मुझे माफ करे। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने भेज दिया, तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान दबा के इंडिया को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद में जब इन पाकिस्तानियों को पेला गया, हमारी आर्मी की तरफ से सबूत दिखाए गए, सैटेलाइट इमेज कि किस किस इनके एयरवेज को हमने खंडर बना दिया। उसके बाद में पाकिस्तान का DGISPR आता है, वो भी लंबे लंबे बयान हाँकता है, फेंकता है, मतलब कि हमने भी आदमपुर एयरवेज को टारगेट किया। टारगेट और हमले मतलब डिस्ट्रॉय करने में फ़र्क होता है। उन्होंने ये बोला था कि टारगेट किया और S-400 को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बयान था। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी वही आदमपुर एयरवेज पे जाते हैं, वहाँ पे पूरा आदमपुर एयरवेज दिखाते हैं, अपने जो फौजी हैं, अपनी सेना है, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। उसके बाद में S-400 भी पीछे दिखाई देता है, जो कि पाकिस्तान के जो बयान था उसको एकदम मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर जो सो कॉल्ड कटोरा शहबाज शरीफ भी जाता है। वो बेचारा पता नहीं किसी किसान का मतलब नुकसान कर दिया इन लोगों ने, उसके खेत में टेंट वेंट लगा दिए, चारों तरफ आपने देखा होगा फसल झाड़ियाँ वाड़ियाँ ही दिख रही थी। वहाँ पे टैंक के ऊपर खड़े हो गए, बयानबाजी करी, वो भी कॉपी करने की कोशिश करी, वहाँ पे विफल हो गए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है हमारे एक डेलीगेशन जा रहा है जिसको शशि थरूर जी लीड करेंगे। उसके काउंटर में पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेशन भेजने की तैयारी कर ली है, जिसको लीड करेगा एक पाकिस्तान का, आप जानते होंगे, बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो, जिसको पाकिस्तान में मीम्स बनाए जाते हैं, मजाक बनाया जाता है। जो लाल टोपी तो उसको ट्रांसजेंडर और जाने क्या क्या बोलता है। खैर देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत ने। इसका तोड़ कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन इसका तोड़ कैसे किया जा रहा है, यह बहुत अहम है। भारत जो अगला हमला पाकिस्तान पे करेगा अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। और जो भारत ने इस बार किया था कि पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, अब की बार आगाह भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ख्वाजा आसिफ आके बता रहा होगा कि जी हमला तो इमिनेंट है, उन्होंने करना ही करना है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसको समझना है आपने। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। शशि थरूर के पता नहीं क्या नाम है उनका, वो हालांकि मोदी के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनको उस वफ्द में शामिल करके भेजा गया कि जाओ भारत का मुकद्दमा लड़ो आलमी सतह पे। भारत ने बहुत तगड़ा वफ्द बनाया है। भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी की सपोर्ट से लेकर बहुत कुछ है। वो हमारी माली फंडिंग रोकना चाहता है आलमी इदारों से, वो फैटफ के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है, और उसके बाद ऐसी फिजा बनाना चाहता है कि जब दोबारा भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े तो सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाए। पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया है, ये अब खबर देख लेते हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी से राब्ता किया है, और बिलावल जरदारी हमारी तरफ से एक वफ्द को लीड करेंगे जो दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल्स में जाएगा, जिसमें वाशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, पेरिस शामिल है।
इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्रीफ किया जाएगा भारत की जो अग्रेशन है उसके ऊपर। इस वफ्त में शामिल हैं जी खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और तारिक फातमी। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो हैं उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पे भेजा है जो दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहा है। अब ये जो किस हद तक बिलावल जरदारी इसमें कामयाब होंगे, बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले भी उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो हैं उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। बहुत देर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया जहां वो असिस्टेंट एडिशनल उसके सेक्रेटरी जनरल थे या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हिंदुस्तान ने बहुत उनके लिए लॉबिंग की लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर हैं, बहुत उन्होंने लिखा, दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। वो दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से उनकी गवर्नमेंट्स हैं उनको वो पर्सनली तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो हैं वो तकरीबन अब 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज़ बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। शशि थरूर एक 7 मेंबर टीम लेके दुनिया में जा रहे हैं इसी महीने के आखिर में, और पूरा अगला महीना वो ट्रैवल करेंगे जिसमें 3 लोग जो है वो अपोजिशन के। तो डॉक्टर शशि थरूर ज़ाती तौर पर बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चॉइस है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के तमाम पॉलिसी को इस पहलगाम के बाद उन्होंने सपोर्ट भी किया है। ही इज़ अ नेशनलिस्ट, ही इज़ अ हॉक। अब ये बड़ा अजीबोगरीब मुझे नजर आ रहा है वफ्त जिसमें बिलावल जरदारी को लीड दी गई है कि ये तुमने जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आलमी सतह पर, यहां बात सिर्फ अंग्रेजी बोलने की नहीं है। जब आप ब्रसल्स जाते हैं, जब आप पेरिस जाते हैं तो वहां आपकी अंग्रेजी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वहां आपको तर्जुमा करवाना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब बात करेंगे किसी से खड़े होकर तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये वफ्त इंतहाई कमजोर है और भारत की एग्रेसिव कैंपेन को काउंटर करने के लिए नाकाफी। तो अब आप तैयारी कर लें क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई बहुत खैर की खबरें नहीं आ रही। एक तो इंडिया ने दरिया चनाब का पानी तब्दील को डाइवर्ट करने के लिए बहुत इकदाम शुरू कर दिए हैं। उसने उसकी कोशिश है कि दरिया चनाब का पानी जो है इसे रावी और ब्यास में डाल दिया जाए। कुछ डैम्स उसने पहले बनाए हुए हैं, कुछ डैम्स वो बना रहे हैं। एक जस्पा डैम है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है दरिया चनाब के ऊपर, और यहां से फिर एक सुरंग निकाल रहे हैं जिससे सोलिंग नाला एक है, जो सोलिंग नाले से मतलब ये होता है कि कंक्रीट का नाला है एक, जो उन्होंने नाला क्रिएट किया हुआ है। और ये नाला जो है ना इसके साथ एक 23 किलोमीटर की लंबी कंक्रीट की सुरंग है। ये सुरंग जब मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये मुकम्मल नहीं है, जो ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इसे रंजीत सागर डैम है उसके अंदर गिरा दिया जाएगा। और जब ये रंजीत सागर डैम के अंदर पानी गिरेगा तो उसके बाद फिर ये दरिया रावी या फिर दरिया ब्यास का हिस्सा बन जाएगा और ये इंडिया के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा पानी, यानी ये पाकिस्तान को पानी नसीब नहीं होगा। तो इंडिया ने दिन रात इसके ऊपर काम शुरू किया, पहले से शुरू किया हुआ था, लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ा दी गई है। और हमारे माहिरीन का ख्याल है, हमारे इंजीनियर्स का ख्याल है, हमारे मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये बहुत जल्द इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि दरिया चनाब का सारा पानी इंडिया के अंदर से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हाल है भाई पाकिस्तान का, मतलब कि इंडिया को कॉपी करने में लगे हुए हैं ये लोग। इंडिया ने डेलीगेशन भेजा, शशि थरूर जी को भेज रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में भेज किसको रहा है पाकिस्तान? बिल्लो रानी को, यानी कि वही बिल्लो रानी जो कि चिनाब नदी में मतलब इंडियंस का खून बहाने की बात कर रहा था। और लाल टोपी तो इसको ट्रांसजेंडर और जाने क्या क्या शब्द यूज़ करता है। और भी पाकिस्तानी हैं, एक शेख राशिद है, वो तो उसके मज़े लेता है। लेकिन सुनने में ये भी आया कि आपने सुना होगा जो शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि रात को 2:30 बजे के करीब ये स्विमिंग में मतलब स्विमिंग कर रहा था स्विमिंग पूल के अंदर। तो सुनने में यह आया कि वो शायद ब्रह्मोस के डर से सूखे स्विमिंग पूल में कूद गया था, सूखे स्विमिंग पूल में। तो मतलब खौफ है इन पाकिस्तानियों के अंदर, और कॉपी करने में तो माहिर हैं वैसे पाकिस्तानी। चाइना से ही सीख रहे हैं ना, भले ही 2 नंबर ही कॉपी सही, मतलब कॉपी करने में बिल्कुल नाकाम हो जाए, लेकिन करेंगे कोशिश, क्योंकि इस समय अपना अब्बू बना के रखा है चाइना को इन लोगों ने।
बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।